हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.0 एंड मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? आपका तबीयत कैसी है? कमेंट कीजिए एंड कैसे जा रहा है लाइफ में। तो कमेंट कीजिए ज़रूर। एंड हम जा रहे हैं स्टोरी के अंदर। हम देख रहे हैं कवि और मित्रा की लव स्टोरी में जो प्रीवियस पार्ट में देखा था। कवि बहुत हार्ड वे में बिहेव कर लेती है तो उसकी वजह से मित्रा को बहुत हर्ट होता है। कभी कभी इंसान बहुत वीक हो जाता है, मेंटली डिप्रेस हो जाता है कि कुछ चीज़ों में। मित्रा की ये है कि कंटिन्यूसली वो चीज़ें देखते आ रही है कि कभी उसको डोमिनेट कर रही है हर समय। लाइक माया किया था सब कुछ नहीं, माया के साथ जो भी चीज़ें होता है वो उसको लेके बहुत पॉजिटिव होना एंड ये कभी कभी ज़्यादा लग जाता है। एंड उसी समय वो मैनर की बात करती है तो मित्रा को और वो चीज़ पता नहीं उसको पर्सनली बहुत अफेक्ट करती है। कोई उससे ऐसी बात ही नहीं किया है लाइफ में तो उसको ज़्यादा अफेक्ट करती है। कभी नया बातें, नए सेंटेंसेस जो कभी अभी तक बोला नहीं, कोई हमारे बहुत पसंद की, बहुत प्यार करने वाला पर्सन बोल देते हैं तो हर्ट हो जाता है। एंड मित्रा को ये बहुत हर्ट होता है, उसको पता नहीं वो रो रही होती है। एंड कवि रियलाइज़ करती है कि मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया एंड वो उसके पास जाती है, उसको होल्ड करती है, उसको कंसोल करती है कि आई एम सॉरी, मैंने मजाक में किया, अब मैंने तुम्हें किया था परेशान करने के लिए, बट ऐसे होगा तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं किया। वो समझाती है बट दिल नहीं मानता है, वो तो हर्ट हो चुका होता है तो वो रोती है। एंड वो उसको समझाती है। मित्रा की आँखों से आंसू निकल रहा होता है, वो उसको वाइप करती है, उसको टाइट से हक करती है एंड उसके फोरहेड में किस करती है। देन उसको समझाती है आई एम सॉरी, मैं बहुत बैड पर्सन हूँ, पता है, तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। आज तो तुम्हें रुला दिया, मैंने कभी देखा नहीं तुम्हें रोते हुए, मैंने कभी नहीं देखा। आई एम सॉरी, मेरे वजह से तुम ऐसे फील कर रहे हो। आई एम सॉरी, आई एम अ बैड पर्सन। ऐसे बोलते से ही मित्रा को एकदम से लगता है कि नो, यू आर नॉट बैड। मेरे हिसाब से मैं तो तुम बैड नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। अब तो उसको पता नहीं, वो बोलती है कि नो, यू आर नॉट बैड। एंड कभी बोलती है नहीं, मैं बैड हूँ, बहुत बैड पर्सन हूँ, पता है, तुम्हें रुला दिया मैंने। एंड मित्रा बोलती है कि इट्स ओके, होता है कभी कभी, वी डू समथिंग समटाइम्स, इट डजंट मीन कि हम बैड पर्सन होते हैं। यू आर नॉट बैड, यू आर रियली गुड पर्सन। मेरे साइड में तो तुम बहुत अच्छे हो, आई नो। ऐसे बोल के उसको और टाइट सेट करती है कि मेरे पर्सन को कोई और बुरा नहीं बोल सकता है, ना वो भी बोल सकता है, ना मैं भी बोल सकती हूँ। तो उसका हक वहाँ होता है कि नो, यू आर नॉट बैड, यू आर रियली गुड, तो हक करती है। एंड इनका लाइक एक स्वीट सा मोमेंट क्रिएट होता है उस जगह में। एंड कभी बोलती कि अच्छा ओके। एंड मित्रा पूछती कि मेरा गिफ्ट कहाँ है, वेयर इज़ माई गिफ्ट, ऐसे पूछती है। एंड कभी देखती क्या गिफ्ट, तो तुम गिफ्ट के लिए आई थी, मेरे लिए नहीं? अरे मुझे लगा तुम मुझे देखने के लिए बहाने करके आई हो। आई थॉट, मैंने भी बहाने में बोला कि 6 PM आ जाओ, बट आई डोंट हैव एनी गिफ्ट। तुम्हारे पास, तुमको देने के लिए मेरे पास गिफ्ट नहीं है। तो मतलब क्या गिफ्ट नहीं है? तो 6 PM बोला था। हाँ, वो बहाना था तुम्हें देखने के लिए। तुम तो गुस्से में थी, तुम बहाना क्यों? तुम तो और मुझे देखना नहीं चाहती थी, वैसे गुस्से में थी। तो तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे बोलती है। अरे बाबा सच में मैंने बोला गिफ्ट दूंगी, हाँ, बट अभी फ़ौरन कैसे, मेरे पास नहीं है, बट आई हैव समथिंग। हाँ, मैंने गिफ्ट नहीं लिया, प्रॉमिस कर रही हूँ, बिकॉज गेम आज था, मुझे फ़ौरन तुम्हें इंकरेज करना था तो मैंने कर दिया, बट गिफ्ट मैंने लिया नहीं अभी तक, बट आई हैव समथिंग, आई होप तुम्हें पसंद आएगा, ऐसे बोलती है। एंड वो उसको हक करके बात कर रही होती ना, तो वो थोड़ा ब्रेक लेती है, 1 मिनट ऐसे बोल के वो पीछे जाती है। वो कबर्ड से कुछ उठा रही होती ना, वो और पास में रखा होता है वो उठाती है एंड वो उसके पास देती है। वो एक बॉक्स की टाइप होता है, पता नहीं क्या है वो, एंड मित्रा को देती है योर गिफ्ट। मैं सच में कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ बट आज टाइम नहीं मिला था एंड तुम इतनी इमरजेंसी में मांग रही हो तो मैं भी इमरजेंसी में कुछ रेडी कर लिया। आई होप तुम्हें पसंद आएगा, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा अच्छा क्या है इसमें,
वो बोलती है कि खुद ही खोल के देख लो, तुम्हारा गिफ्ट है। एंड वो उसको बैठाती है उसकी बेड में, यहाँ बैठो ऐसे बोल के, एंड वो भी पास में बैठती है। एंड वो गिफ्ट को रैप किया होता है, बहुत नहीं, गिफ्ट पेपर्स कुछ नहीं होता है, जैसे हमारे पास कुछ अच्छे पेपर्स होते हैं ना, कलरफुल पेपर्स, उसमें रैप किया होता है एंड प्लास्टर लगाया होता है। एंड उसको निकालती है एंड मित्रा देखती है कि ये क्या है, एल्बम। एंड कवि बोलती है यस एल्बम। मित्रा पूछती है क्या है इसमें, कौन सी फ़ोटोज़। तो कवि बोलती है देखो तो सही, आई होप तुम्हें पसंद आएगा, देखो। तो वो फर्स्ट ओपन करती है तो पहला पिक्चर इनकी होता है जो टूर पे जाने वाली, इनका हर एक कैप्चर पिक्चर होता है ना, इनकी कैमरा में लिया होता है, वो कवि प्रिंट आउट करके रख लेती है। यानी कि डिजिटल से लेके मैनुअली वो प्रिंट निकाल के रखी होती है। हमारे सबके घर में एल्बम्स होती है। कोई गेस्ट आता है या कोई भी फ्रेंड आता है तो पहले पूछता है कि एल्बम्स, तुम्हारी बचपन की फ़ोटोज़, तुम्हारी बचपन की पिक्चर्स बताओ। एंड ये चीज़ अभी तक भी फॉलो होती है, क्योंकि डिजिटली कितना भी हमें ओवरकम कर लें, हार्ड कॉपी होता है वो बहुत प्रीशियस होता है। एंड कभी पता नहीं उसको लगता है कि इसका डिजिटल का हमें हार्ड कॉपी चाहिए रखना है, तो वो प्रिंट आउट करके रखती है, यानी कि पिक्चर फ़ोटो कॉपी करके रख लेती है। एंड उसको अभी गिफ्ट का ख्याल आता है तो वो एल्बम बना के देने की याद करती है। एंड उसमें देखती है कि इनका ट्रिप में पहले से लेकर जो दुश्मन से होके फाइनली लवर्स बनते हैं, उसमें से सारा पिक्चर्स उसमें होता है। एंड मित्रा देखती है, स्माइल करती है, वाओ ये पिक्चर्स, उसको तो भूल गई होती है कि वो उन्होंने पिक्चर्स खींचा भी था उस जगह में। एंड एक एक पिक्चर्स को देखती आती है, इनका केमिस्ट्री उसमें साफ नज़र आता है। पहले से लेकर कहीं ज़्यादा चीज़ों में ये दोनों को आई कांटेक्ट होता है, एक दूसरों की देखने की पिक्चर्स, वो देखने में तो बहुत साधारण लगती है, बहुत कैजुअल लगती है, बट इन दोनों के अंदर की फीलिंग्स और किसी को भी वो समझ नहीं आता है, वो काफ़ी अमेजिंग होता है। एंड मित्रा वो पिक्चर्स देखते वाह सच में तुमने इतना सारा काम किया मेरे लिए। एंड मित्रा के माइंड में एक होता है कि यार मेरा क्या कनेक्शन है फ़ोटो एल्बम्स के साथ। एंड वो सोचती है इसके बिफोर किमशु भी पिक्चर फ़ोटो एल्बम्स दिया था, हाँ, जो याद रखने के लिए, पता नहीं किस चीज़ के लिए, एंड ये भी दे रही है। कुछ तो है इसकी फ़ोटो एल्बम्स में, वैसे सोचती है। एंड उसको काफ़ी पसंद आता है, बहुत पसंद आता है। एंड वो पिक्चर्स एक एक से देखते जाए, इनका मेमोरीज रिक्रिएट होता है। वो स्नो वाली पिक्चर्स होता है, बॉल एक पे डालने की पिक्चर्स होता है, एंड भगाने की, हर तरह की ही, क्योंकि ये सबसे भी कैप्चर करती है। मतलब ये कवि सबके पास जाके अपने पिक्चर्स होता है सारा कलेक्ट कर लेती है, जो भी फ्रेंड्स खींचा होता है पिक्चर्स। एंड उसमें बहुत प्रीशियस पिक्चर्स होता है। एंड मित्रा के लिए काफ़ी होता है, बहुत काफ़ी होता है उस दिन का गिफ्ट। एंड कवि पूछती है आर यू हैप्पी, तुम्हारा गिफ्ट मिल गया, ये काफ़ी है या नहीं बता दूँ। तो मित्रा बोलती है आई एम सो ग्लैड, दिस इज़ सो स्वीट, मुझे पता नहीं था कि ऐसे गिफ्ट मिलेगा, तो मैं पहली आती। ऐसे बोलती है अच्छा पहली आती, मतलब तुम्हें बहुत पसंद आया। यस मुझे भी, मैंने तो 2 कॉपी नहीं किया, सिर्फ 1 किया था कॉपी, मुझे रखने के लिए, मेरे पास रखने के लिए सोचा, बट इट्स ओके, मैं बाद में भी कर लूँगी, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा बोलती है कि आई हैव समथिंग फॉर यू, ऐसे बोलती है कवि के पास। कवि पूछती है क्या, यू हैव समथिंग क्या, ऐसे पूछती है। एंड मित्रा अपने पैकेट में से जो एक कवर होता है, एक एनवेलप जैसी होता है, उसको निकालती है एंड उसके पास देती है, ओपन इट ऐसे। एंड कवि देखती है क्या है ये, क्या लिफाफे बोलते हैं ना हिंदी में, यस वैसे होता है। एंड वो देखती है कि क्या है, कि कुछ रखा है क्या इसमें स्पेशली। तो मित्रा बोलती है जस्ट ओपन इट, ऐसे बोलती है। देन वो कवि निकालती है तो उसमें एक पेपर होता है एंड उसके साथ एक चॉकलेट होता है। देन ये देखती है चॉकलेट, वाओ मुझे तो मीठा खाने की मन कर रहा है वैसे भी। एंड व्हाट इज़ दिस, ये पेपर क्या है। तो ओपन करती है, देखती है तो उसमें ऑलमोस्ट 15 लाइंस की एक
चिट्ठी होता है, लाइक लव लेटर। यस, आजकल तो ये देखने में बहुत मुश्किल है। बहुत प्रीशियस गिफ्ट में ये एक होता है जो प्राइसलेस होता है। तो मित्रा सोचती है कि वो गिफ्ट देगी, वापस मुझे भी कुछ देना है, और वो कुछ चाहती है उसके दिल में जो है लिखने के लिए। वो उस लेटर में सारा चीज़ लिख के कवि के पास देने की सोचती है। तो वो थोड़ा टाइम ले लेती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं। उसके दिल में है ना बातें, ऐसे ही लिखना है, पोएम थोड़ी ना है, कविता थोड़ी ना सोच के लिखने के लिए। नो, वो ऐसे ही लिखती है एंड वो कवि पढ़ती है। तो उसमें लिखा होता है ना, वो देखती है, वो समझ जाती है कि बहुत कुछ है। बट कवि 1 मिनट के लिए बोलती है कि ये तुम मुझे रीड करके बताओ, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा, नो आई कांट, मैंने लिख दिया बट अभी नहीं कर सकती, ऐसे बोलती है। नो, तुम अभी कर सकती हो एंड मुझे मैं नहीं पढ़ूँगी जब तक तुम ये रीड करके नहीं बताओगे। आई वॉन्ट टू, तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा, यार मुझे शर्म आ रही है, आई एम फीलिंग शाई, नो, ऐसे बोलती है। अच्छा, इतना कुछ लिखा है क्या? तो फ़ौरन अभी तो चाहिए मुझे, ऐसे बोल के उसके हाथ में दे। कवि वो लेटर को देती है एंड मित्रा ले लेती है। वो सर में हाथ रखती है, यार कैसे फंसा दिया है इसने। एंड वो पेपर को लेती है एंड फोल्ड करके साइड में रख देती है, बिकॉज़ वो लिखती है ना, उसको याद नहीं है क्या, तो वो साइड में रख देती है। एंड कवि देखती है उसको शॉकिंग वे में। एंड मित्रा बोलती है कि हाय माय डियर कविता, आई एम रियली लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, बिकॉज़ इस जगह में यू आर माई फर्स्ट पर्सन। वी मेट समवेयर, अनफॉर्चुनेटली बहुत कुछ हुआ हमारे साथ, बहुत पहले से हमारे बनता नहीं था। हमारा वैल्यूज़ अलग है, हमारी आइडियाज़ अलग है, एवरीथिंग चेंज, एवरीथिंग बहुत ऑपोजिट है। आई डोंट नो तुमसे मुझे इतना अट्रैक्शन क्यों हुआ, बहुत कुछ ऑपोजिट है, आई नो, बट फिर भी तुम्हारे साथ मेरा अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। एंड मुझे पता ही नहीं चला कि मैं तुम्हें प्यार करने लगी। एंड मैं बहुत लकी हूँ कि तुम भी मुझे प्यार कर रहे हो, बिकॉज़ तुम्हारे जैसे एक पर्सन मैं इस दुनिया में नहीं, इस पूरे यूनिवर्स में मुझे नहीं मिलेगा, बिकॉज़ यू आर रियली ग्रेट। आई डोंट नो कैसे, ये पूछो मत, बस मैं जानती हूँ यू आर ग्रेट। एंड तुम्हारे गुस्सा मेक्स मी क्रेज़ी, सच में तुम्हारे गुस्सा, तुम्हारी पोजेसिवनेस, एवरीथिंग इज़ अनकंट्रोल्ड। जैसे तुम्हारा प्यार वैसे तुम्हारे गुस्सा, आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई लव यू फॉर दैट। बस एक रिक्वेस्ट, कभी ऐसे मौका आएगा कि मेरे साइड से कोई गलती होगा तो प्लीज़ मुझे टाइम दो बात करने के लिए, को थोड़ा चांस दो एंड मैं पूरा डिटेली तुम्हें समझाऊंगी, देन तुम डिसीजन लेना। बिकॉज़ तुम बहुत गुस्सा करती हो तो मेरा बात सुनते नहीं हो, उस गुस्से में जाके बहुत गलत डिसीजन ले लेते हो। दैट्स ओनली रिक्वेस्ट एंड अदरवाइज़ आई लव यू सो मच। मुझे और कोई शिकायत नहीं, बस बहुत सारा प्यार है तुम्हारे पे। इफ़ यू लाइक दिस लेटर, मुझे देख के स्माइल करो। इफ़ यू लव दिस लेटर, तो मुझे हक करो। ये लेटर में जो भी लिखा है तुम्हें सच लग रहा है तो मुझे बोलो आई लव यू टू, दैट्स एनफ फॉर मी। एंड मैंने कुछ गलती किया तो आई एम सॉरी, मैं सब कुछ सीधा करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ, थैंक यू फॉर केम इन माई लाइफ, ऑलवेज लविंग यू, यूवर मित्रा, ऐसे बोल के वो स्टॉप करती है। एंड कवि देखती है, वाओ, एंड उसको क्या बोलना है ना, वो आई लव यू बोलने की बजाय वो उसको हक करती है बहुत टाइटली। एंड उसके आँखों को देखती है फिर से एंड उसके फोरहेड में किस करती है। आई लव यू टू, आई लव यू मोर, आई लव यू मोर एंड मोर, ओके, आई लव यू एंड आई लव दिस लेटर, आई लव योर वर्ड्स, एक एक वर्ड आई लव यू। बहुत बहुत प्यारे लगा, सच लगा, बहुत सच लगा। थैंक यू, तुमने मेरे पास गिफ्ट मांगा, उल्टा तुमने मुझे गिफ्ट दिया है। एंड आई एम रियली लकी टू, थैंक यू फॉर केम इन माई लाइफ। ऐसे वो
वो वापस बोलती है एंड ये उसको स्माइल करती है। देन वो चॉकलेट देखती है तो ओपन करती है, कवि मित्रा को खिलाती है वो चॉकलेट एंड वो वापस एंड मित्रा उसको खिलाती है, दोनों खा रहे होते हैं। एंड कवि बोलती है कि तुम्हें ठीक से खाने भी नहीं आता है क्या, इतना सा चॉकलेट वो भी ठीक से नहीं खाया, सारे लिप्स पे लगाया है, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा ओ सॉरी टेस्टी था तो मैंने ऐसे ही खा लिया, मिरर कहाँ है, मैं वाइप कर लूँगी, ऐसे बोलती है। नो नीड, मैं हूँ ना, मैं ठीक करूँगी, ऐसे बोल के वो वाइप करती है। मित्रा सोचती है कि वो मुझे किस करेगी, बट वो फ़ौरन मतलब मना करने के लिए आती है, नो यहाँ नहीं। तो फ़ौरन कवि देखती है क्या है, मैंने क्या सोच रहे हो, जी इतनी डर्टी माइंड हो तुम, मैं तुम्हें किस करने आ रही हूँ, ऐसे सोचा था क्या तुम्हें, ऐसे पूछती है। एंड मित्रा नो मैंने ऐसे नहीं सोचा, हाँ मुझे पता चल गया तुम्हारी आँखों से, एंड आई एम रीडिंग, मुझे टेलीपैथी आता है, ओके तुम्हारे माइंड में जो भी है मुझे आता है, मैंने पढ़ लिया, अभी जो तुमने सोचा ना वो मैंने पढ़ लिया, कितनी गंदे माइंड है तुम्हारी, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा क्या, नो ऐसे मत बोलो, मैंने सोचा, हाँ मैंने सोचा, बट मुझे लगा तुम्हारे एक्शंस में तुम मुझे किस करने वाले हो एंड उसको क्लीन करूँगी बोला ना, मुझे लगा कि तुम मुझे किस करोगे, एक बार ऐसे ही तो किया तो मैं मना किया। अच्छा तुम्हें ऐसे लगा। मित्रा जी एक बात बताऊँ, जब हम कुछ बोलते हैं ना वो हमारे दिल में होता है तभी बोलते हैं, हम उसको चाहते हैं तभी उसको मना करते हैं, ओके तुम बोल रहे थे कि मत करो, उसका मतलब तुम बहुत चाह रहे हो मुझे किस करो, मुझे हक करो, येस आई नो मुझे टेलीपैथी आता है, ऐसे बोलती। अरे क्या टेलीपैथी, क्या पकड़ के रखा है, कुछ भी नहीं आता, मैंने ऐसे नहीं सोचा, तो उल्टा सीधा समझ रहे हो, ऐसे बोलती है मित्रा। एंड कवि छोड़ती नहीं है, हाँ अब हो गया बकवास, ओके अब हो गया तुम्हारी बातें, बहाना, एवरीथिंग, एंड मैं उसको साफ़ करूँगी, ओके इन माई ओन वे, ऐसे बोल के मित्रा पास में जाती है मित्रा की। एंड मित्रा बोलती है कि तुम्हें जस्ट बहाना चाहिए, कुछ भी करो तुम्हें बहाना चाहिए, मुझे पता था कि मैं ऐसे मना करूँगी तुम वापस कुछ करोगी, मुझे पता था, बट फिर भी मेरा गलती है, मैंने बोलना ही नहीं चाहिए था, ऐसे बोलती है। तो कभी बोलती है बहुत अच्छे हो ना, मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, ऐसे बोलती है। एंड उसके हाथ को टाइट से पकड़ ली थी कि मित्रा ना भागे, वो ऐसे वैसे एक्टिविटीज़ ना करें, उसको संभालने के लिए वो होल्ड कर लेती है। एंड कभी उसके बहुत पास जाती है, उसके लिप्स में बहुत सॉफ्टली किस करती है एंड वहाँ उसके लिप्स के पास जो चॉकलेट होता है उसको टेस्ट करती है अपने लिप्स से एंड उसको हल्के से उसकी लिप्स को सक करती है। एंड उसके ऑल ओवर लिप्स में लगा होता है तो हर जगह बहुत स्मूथली वो हैंडल करती है, उसको पकड़ती है। एंड ऐसे ही उसको करते समय मित्रा को बहुत फील होता है। एंड कवि की हरकतें, कवि के ये जो प्यार है उसको पागल करता है। एंड मित्रा उसको टाइटली पकड़ती है एंड उसके लिप्स में वापस किस करने लगती है, बहुत तेज़ी, बहुत सॉफ्टली, बहुत लाइक इट्स जस्ट अ चॉकलेट। उसके लिप्स नहीं उतनी, बहुत टेस्टी से वो लिप्स किस कर रही होती है। एंड इन दोनों का बहुत देर जाता है ऐसे ही। एंड कवि का इतना ज़्यादा इमोशंस होता है कि वो लिप्स को बहुत ज़्यादा सक करती है एंड उसको कंट्रोल नहीं होता उसकी इमोशंस पे। एंड मित्रा इस बार उसको रोकती नहीं है, जितना तुम्हें प्यार करना है मुझे उतना करो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, वैसे स्टेज में होती है। एंड फाइनली एंड कवि उसके दिल में आता है, वो इतनी किस करती है तो उसके माइंड में आता है कि उसको हर्ट होगा, उसको पेन होगा, तो वो 1 मिनट के लिए रुकती है एंड उसको देखती है। इतने देर से उसकी आंखें बंद होता है, वो फील कर रही होती है एंड मित्रा की आँखों को देखती है एंड मित्रा कवि के देखती है तो कवि का पूरा आँखें नशे होता है, पूरा का पूरा, जस्ट लाइक वो अभी कहीं और दुनिया से आई है, पूरे नशे करके आई है वैसे लगता है। एंड मित्रा उसकी देखती है, उसको बहुत शर्म आता है तो वो उसको आई कांटेक्ट नहीं कर पाती है। एंड कवि उसको देखती है एंड उसके हाथ को पकड़ती है, देन उसको अपने तरफ खींचती है एंड हक कर लेती है बहुत तेज़ी से, लाइक
तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, आई लव यू, ऐसे वाला हग होता है। एंड थोड़ी देर ये फील करते हैं, देन वापस इनके रूटीन में आते हैं। पता नहीं ये कुछ बढ़ना चाहते हैं इनके रिलेशनशिप में या नहीं, अभी इनको समझ नहीं आता है। एक लेवल तक जाके रुक जाते हैं। कुछ माइंड में होता है, मित्रा के माइंड में ये है कि कभी ना कभी उसके माइंड में यही रुका है कि शी इज़ फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। ये चीज़ें सब उसके माइंड में आके उसको आगे बढ़ने नहीं देता है, कहीं ना कहीं उसको गिल्टी होता है। एंड यही कविका है तो वो फ़ायदा नहीं लेना चाहती है सिचुएशन को। उसको उसका प्यार इतनी प्योर है कि वो पूरा सही तरीके से उसको प्यार करना चाहती है। ऐसे जब 2 घंटे मिला उसको प्यार करो, नो, वो ऐसे नहीं चाहती है। वो प्रॉपर वे होता है। कवि इतनी भी मैच्योर्ड है, उसके फीलिंग्स पे वो कंट्रोल कर सकती है। एंड तो ओके फ्रेंड्स, इसका कंटिन्यूएशन हम कल देखेंगे। तो आप बताइए, आप कमेंट कीजिए, आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। एंड हाँ फ्रेंड्स, ट्विस्ट मांगा था, बहुत जल्दी आने वाला है। मैंने बताया कवि को पता चलेगा मित्रा कौन है तो कैसे रिएक्ट करेगी, वी विल सी। बहुत जल्दी आने वाला है ट्विस्ट, एंड वेट एंड वॉच। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, एंड मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय।